रात का समंदर हमेशा से ही बेचैन रहा था, लेकिन आज हवाओं में एक अजीब सी गूंगी खामोशी तैर रही थी। काले आसमान के नीचे अकेला खड़ा डनरॉक लाइट हाउस अपनी पीली रोशनी से लहरों को चीरता हुआ मानो कोई भूली बिसरी दास्तान सुना रहा हो। अदिति, एक समुद्री जीव वैज्ञानिक, इसी सुनसान जगह पर अपने शोध प्रोजेक्ट के लिए आई थी। उसके साथ बस लाइट हाउस का पुराना खामोश रखवाला एलियस था, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान और जगती हुई शामों का डर बसता था। पहली रात लाइट हाउस के अंदर कदम रखते ही अदिति ने नमक, सीलन और सड़ी हुई लकड़ी की मिलीजुली गंध महसूस की। एलियस ने बस इतना कहा, यहाँ का मौसम और यहाँ का वक्त दोनों अपनी ही मर्जी से चलते हैं। अदिति हल्का सा मुस्कुराई, पर उसकी नजर पास की पुरानी अलमारी पर पड़ी। वहां एक मोटी प्राचीन डायरी रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ये क्या है? उसने पूछा। एलियस का चेहरा रोशनी की परछाइयों में और भी भयभीत लगने लगा। उससे मत छूना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमेशा से यही थी। जिज्ञासा अदिति पर भारी पड़ गई। रात को जब एलियस ऊपरी हिस्से में लाइट एडजस्ट कर रहा था, अदिति ने चुपके से डायरी खोल ली। पहले ही पन्ने पर लिखे शब्दों ने उसका खून जमा दिया। आज एक अनजान औरत लाइट हाउस आएगी, बेचैन पर समझदार। रात के 2:30 पर उसे पहला संकेत सुनाई देगा। यह लिखावट आज की तारीख की थी और लिखा हुआ समय अभी आने ही वाला था। अदिति के हाथ ठंडे पड़ गए। 2:30, ठीक लिखे हुए समय पर उसे समंदर की गहराइयों से उठती हुई एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई बहुत दूर, बहुत नीचे से दर्द भरी पुकार कर रहा हो। एलियस दौड़ता हुआ नीचे आया। तुमने सुना? अदिति की आवाज कांप रही थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। ये आवाज पिछले 2 रखवाले भी सुना करते थे और उसके अगले ही दिन दोनों गायब हो गए। अदिति ने कंपाते हाथों से डायरी उसके सामने रख दी। और ये तुमने लिखा? एलियस पीछे हट गया। नहीं, मैंने कभी इसमें कुछ नहीं लिखा। फिर भी हर सुबह इसके पन्ने नए लिखे हुए मिलते हैं, खुद ब खुद। अदिति का दिल धक धक करने लगा। अगला पन्ना और भी भयावह था। रात के 3:15 पर इन दोनों का लहू इन अनलिखे कागजों को रंग देगा। अदिति ने झटके से डायरी बंद कर दी। तीसरी रात सच की तह में दोनों ने मिलकर नीचे के स्टोर रूम को खंगाला। वहां पुराने रजिस्टर मिले और हर एक में एक ही पैटर्न। नए लोग आते, डायरी उनका भविष्य लिखती और कुछ ही दिनों में वे गायब हो जाते। ये डायरी हमसे आखिर चाहती क्या है? अदिति ने डरी हुई आवाज में पूछा। एलियस ने कहा, शायद हम भी इसकी अगली कहानी भरने के लिए आए हैं। अचानक लाइट हाउस की रोशनी बुझ गई। काला अंधेरा उन पर इस तरह टूटा जैसे कोई अदृश्य दैत्य उन्हें निगलने को आया हो। अदिति की टॉर्च की रोशनी हवा में धुएं की तरह बिखरने लगी, मानो अंधेरा ही रोशनी को खा रहा हो। नीचे समंदर में कुछ भारी भारी परछाइयां लहरा रही थी, जैसे पुराने रखवालों की कैद आत्माएं गहराइयों में छटपटा रही हो। एलियस की आवाज भर्रा गई। ये पिछले कीपर्स के साए हैं, ये हमें भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। भागने का प्रयास। अदिति ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और चिल्लाई, अगर यह हमारा भविष्य लिख रही है तो हम इसे बदल देंगे। पर डायरी ने पहले ही लिख दिया था। अदिति इसे जलाने की कोशिश करेगी, लेकिन नीचे से उड़ते हुए हाथ उसे रोक लेंगे। जैसे ही उसने पढ़ा, स्टोर रूम की लकड़ी फटने लगी। काले गीले हाथ तख्तों के बीच से बाहर निकले, उन्हें नीचे खींचने को। एलियस ने अदिति का हाथ पकड़ा और दोनों ऊपर की ओर भागे। लाइट हाउस की सबसे ऊपरी बालकनी पर पहुंचकर अदिति ने डायरी को रेलिंग पर पटका। यही है सारी मुसीबत की जड़। उसने डायरी को समंदर की तरफ उछाल दिया। डायरी अंधेरी भूखी लहरों में समा गई। एक पल के लिए पूरा समुद्र शांत हो गया और फिर एक गैर इंसानी चीख उठी, इतनी तेज कि हवा कांप गई। अचानक लाइट हाउस की रोशनी चमक उठी। नीचे के हाथ वापस अंधेरे में समा गए। सब थम गया। आखिरी पन्ना। सुबह होते ही सब सामान्य लगने लगा। अदिति और एलियस ने सोचा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे में धड़ 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 की आवाज आई। दोनों ने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक नई, बिल्कुल साफ डायरी रखी थी, सूखी, चमकती, बिना दाग। अदिति ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, दिया हुआ भविष्य कभी बदलता नहीं, बस नए लोगों को देखते ही खुद फिर से लिखना शुरू कर देता है। कहानी अब दोबारा शुरू होगी। नीचे हस्ताक्षर थे, आदिति, एलियस, मृत। अदिति की सांसें अटक गईं। डायरी के आखिरी शब्द धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो अभी अभी लिखे गए हों। बाहर समुद्र में एक नई गूंज उठी और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।